नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इन वन स्टडी चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने नीट का नाम ज़रूर सुना होगा। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आज का हमारा नया टॉपिक है नीट एग्ज़ाम के बारे में। आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे नीट क्या है, नीट की तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने बार आप नीट के एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, और अंत में सिलेबस पे भी जानकारी देंगे। दोस्तों, नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है नीट का एग्ज़ाम। एनटीए का पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप डॉक्टर बन सकते हैं और एमबीबीएस, बीडीएस, एमएस, एमडी, एमडीएस, बीएमएस जैसे कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं और आप अपना डॉक्टर बनने का सपना को पूरा कर सकते हैं। नीट एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म फी रखा जाता है जनरल कैटेगरी के लिए 1500, या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए 1400 और एससी एसटी के लिए 800 रुपये रखा जाता है। नीट एग्ज़ाम देने के लिए आपकी मिनिमम एज 17 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 वर्ष होना चाहिए। एससी या एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट दिया जा सकता है। क्वालिफ़िकेशन यानी योग्यता की बात करें तो आपको 10+2 पास होना चाहिए, साथ ही 50% मार्क्स के साथ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स होना चाहिए आपकी 12th में। नीट एग्ज़ाम देने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंडेटरी है। नीट एग्ज़ाम 2 टाइप्स के होते हैं। नीट यूजी, नीट यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स, और दूसरा पीजी, पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर आप एमबीबीएस और बीडीएस जैसे कोर्स कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अंदर आप एमएस और एमडी कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। नीट एग्ज़ाम देने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए आइडेंटिटी के लिए। नीट का एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होता है और डॉक्यूमेंट आपको आगे बताएंगे। अब नीट का एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं। नीट का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम देने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजिक्स से कुल 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 180 मार्क्स का होगा, और केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि वो भी कुल 180 मार्क्स का होगा, और जूलॉजी से भी 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 180 मार्क्स का, और बॉटनी से भी 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा 180 मार्क्स का। यानी कि टोटल क्वेश्चन आपका 4 सब्जेक्ट मिला के 180 क्वेश्चन होता है और टोटल मार्क्स 720 मार्क्स का होता है। नीट एग्ज़ाम के अंदर निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाता है। एग्ज़ाम पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम होता है। आप जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं देना उस एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस इसका ऑनलाइन और होता है। ऑनलाइन काउंसलिंग करवाया जाएगा। 3 राउंड में इसका काउंसलिंग प्रोसेस होता है। चलिए अब आपको पूरा डॉक्यूमेंट आपको बताते हैं क्या क्या लगेगा। फर्स्ट 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। दूसरा 10th और 12th पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोर्थ 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए 8 to 10। फिफ्थ आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। नीट प्रवेश पत्र होना चाहिए। नीट रैंक पत्र होना चाहिए। ऑल डोमिसाइल फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। सभी डोमिसाइल का मतलब आइडेंटिटी का फ़ोटोकॉपी होना चाहिए आपके पास। टोटल अटेम्प्ट की बात करें तो आप 3 बार नीट एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी आप 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए अब आपको नीट एग्ज़ाम की सिलेबस बताते हैं 2021 का। दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया, और सिलेबस रिड्यूस करने के बाद उसने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। तो उस पे एनटीए का कहना है कि जो भी सीबीएसई का रिड्यूस सिलेबस है हम उससे पे ही क्वेश्चन पूछेंगे, और 25 क्वेश्चन हम फुल सिलेबस से पूछेंगे, जिसमें से स्टूडेंट को केवल 15 क्वेश्चन का जवाब देना है 25 में से। और टोटल क्वेश्चन आपका 200 पूछा जाएगा, 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन, उसमें से आपको 180 का ही जवाब देना है। तो ये अंत में कोई ठीक नहीं है कि एनटीए ने कहाँ से कितना क्वेश्चन डाल देगा, फुल सिलेबस से कितना डालेगा, आधा भी डाल सकता है या कम भी। अभी तो बोल रहा है कि वो 25 क्वेश्चन ही फुल सिलेबस से डालेगा, लेकिन कोई ठीक नहीं है वो अंत में कितना दे सकता है। इसलिए आपको बेहतर होगा कि आप सीबीएसई पे नहीं जाइए और एनटीए पे आप
फुल सिलेबस को स्टडी करेंगे तो आपको बेहतर होगा, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं आगे चल कर के। इसमें सिलेबस में थोड़ा फंडा है, आप समझिए इसको। आप फुल सिलेबस ही स्टडी कीजिए तो बेहतर होगा, लेकिन आप सिलेबस देखते रहिएगा ऑफिशियली, जितना होगा उतना। फिर भी हम आपको सिलेबस बता देते हैं नीट एग्ज़ाम 2021 का। दोस्तों सिलेबस आपको दिख रहा होगा, 11th और 12th दोनों से पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट है केमिस्ट्री का, इसको है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और भी आया है तो आप देख लीजिएगा सिलेबस वीडियो को पॉज करके। केमिस्ट्री का ही है ये सब, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट वगैरह है। और इधर बायोलॉजी का आ रहा है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, और कुछ सिलेबस है इसका। सिलेबस पे हम स्पेशल वीडियो एक बना देंगे, उसमें आप सिलेबस देख लीजिएगा 2021-22 का। और आप वीडियो को पॉज करके इसका सिलेबस जितना भी है उसमें आप देख सकते हैं। हम ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं पढ़ करके। दोस्तों आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे नीट एग्ज़ाम के बारे में, पूरा डिटेल में हमने जानकारी दे दिया है। लगभग इसका हर एक चीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो फिर भी यदि इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है आपके माइंड में तो नीचे कमेंट करें, हम आपका कमेंट का जवाब देंगे। या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। जिस जिस भी टॉपिक आप कमेंट करेंगे उसका वीडियो लेके आएंगे। तो ऑल इन वन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचते रहे। कैरियर से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।